and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject math class 7. Okay, हमने 6.1 जो है कंप्लीट कर लिया है. अब हम आ गए हैं लेट्स प्रैक्टिस 6.2. ओके, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म अ प्रोपोर्शन और नॉट. आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, इसको आपको पता करना है कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है. ठीक है, मीन्स दोनों इक्वल हैं या नहीं है. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2.4, 3.2, 1.5 एंड 2. तो आप क्या करोगे, इसको आप 2.4 में 2 को और 3.2 में 1.5 को ओके मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर देखोगे आपकी इक्वल है या नहीं है. तो यहाँ पे देखिए, आपने 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया. क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इससे और ये इससे. ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल करके लिखोगे. फिर आप दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि आंसर आपका सेम आया है या नहीं. अगर आपका आंसर सेम आता है तो दिस आर इन प्रोपोर्शन. ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया है 1/5, 1 3/5, 2.1 3.5. तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ये आपको मिक्स्ड फॉर्म में दिया गया है ना. तो इसको आप पहले सॉल्व कर लोगे. तो 5 1 जा 5, आपको तो पता है आप इसे कैसे सॉल्व करते हो, इसका मल्टीप्लाई करते हो और इससे प्लस कर देते हो, है ना. तो 5 1 जा 5 एंड 1 6/5, 5 1 जा 5 एंड 3 8/5. ओके, प्रोपोर्शन 2.1 रेशियो 3.5. ओके, उसके बाद सेम आपको करना क्या है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, 5 को सबसे पहले आप 2.1 से और इस 5 को 3.5 से आप कर लोगे मल्टीप्लाई. उसके बाद जो आपका रहेगा 6:8 प्रोपोर्शन, इसको आपने किया मल्टीप्लाई तो 10.5 हो गया. एंड रेशियो इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 17/0.5 आ गया. ठीक है, और इसको आप क्या करोगे, सेम इसको आप इससे, है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 × 17.5 इज इक्वल 8 × 10.5. ओके, तो ये जो है आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे. जो आंसर आएगा उसको आप लिखोगे जैसा मैंने आपको फर्स्ट में बताया वैसे. अगर वो इक्वल आता है तो दिस आर इन प्रोपोर्शन, अगर वो इक्वल नहीं आता है तो दिस आर इज नॉट प्रोपोर्शन. ओके, अगर इक्वल नहीं आता है तो इस तरीके का सिंबल आप लगाओगे और अगर आपका इक्वल आता है तो आप इस तरीके का सिंबल लगाओगे. इज़ दैट ओके ना. आप इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करोगे. ओके, यहाँ पे देखिए मैंने 3 और 4 को भी कर लिया है करने के लिए, लेकिन करना आपको सेम टू सेम यही है. ठीक है, 8 2 जा 16 एंड 1 70/2 90, 3 9 जा 27 एंड 1 को किया तो 28, 11 3 जा 33 प्लस 1 को आपने किया ऐड तो 34/3 आपने लिख लिया. और सेम आपको जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है. ओके, ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसमें का आंसर आपको देखना है ना. मैंने आपको ये कंप्लीट आपको करके दे दिया है कि आप इसको कैसे कैसे करोगे तो क्या होगा. अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर इक्वल है तो दिस आर इन प्रोपोर्शन और अगर नहीं है तो इक्वल नॉट का कर दोगे. ओके, फोर्थ आपका दिया है सिंपल सा दिया है, तो सिंपल से में आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज़ नॉट इक्वल. ओके, तो ये क्या है, प्रोपोर्शन नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़. अगर आपको ये दिया है तो आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, जहाँ पे एक्स दिया गया है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है. तो आप कैसे निकालोगे, सेम आपको वही करना है आपने जो पहले भी किया है. 21 का एक्स से एंड 27 का 3.5 से क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे. मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखा कैसे जाएगा, देखो 21 × x इज इक्वल टू 27 × 3.5. x इज इक्वल टू करेंगे तो 27 × 3.5, क्योंकि यहाँ पे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, है ना. तो ये मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएगा, 21 डिवाइड में चला जाएगा. डिवाइड में किया हमने और इसको हमने कैंसिल किया, जितने से कैंसिल हो सका. उसके बाद जो बचा वो आपका आंसर है, यही आपकी एक्स की वैल्यू है 4.5. ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जैसे आपका ये भी मिक्स फॉर्म में दिया गया है. तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लोगे. ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आप सेम चीज़ करोगे, x × 5/2 10/3 × 5/4. ओके,
तो आप x इज इक्वल टू करोगे तो 10/3 इंटू 5/4, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। जो चीज़ें कैंसिल होती है उसे आप कैंसिल करोगे। ओके, कैंसिल करना आपको आता है क्योंकि आप क्लास 7 में हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हुए हैं, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। जो बचा है वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है, ये भी मिक्स फॉर्म में है, आप इसको पहले सॉल्व कर लोगे। 3 2 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2, है ना। फिर सेम आप यही करोगे, x इंटू 14/5, 7/2 इंटू 9/5। ओके, आप x इज इक्वल टू करोगे तो जो आपने पहले आपको बताया कि 5 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा। फिर आप कैंसिल करोगे 5 में 5 को, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। आई होप आपको ये समझ में आ जा रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें 2 का सेम आपको इसमें भी वही करना है, x इंटू 0.4 एंड 0.16 इंटू 7। ओके, x इंटू आप निकालेंगे, s इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.16 इंटू 7, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और आप इसको कैंसिल करोगे, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, तो 7 4 जा होता है 28, क्योंकि यहाँ पे आपको 0.5 मिल रहा है इंटू 7 मिल रहा है, तो 1 के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, तो ये आपका 2.8 जो है x की वैल्यू हो जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया है। फाइंड द 4th प्रोपोर्शनल टू, आपको 4th प्रोपोर्शनल आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया 1/3 1/4 1/5, तो आप कैसे निकाल लोगे, 1/3 रेशियो 1/4 प्रोपोर्शन 1/5 रेशियो x। ओके, जो आपको निकालना है 4 वो आपका x हो गया। सेम आप यही कंडीशन करोगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आपने पहले किया है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आप x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 1/4 1/5 इंटू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे 3/4 5 जा 20, ये आपका आंसर है। x की वैल्यू है आपका 4th प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है 1/5 2.5 4.5, यहाँ पे भी आप x करोगे, सेम आप इसको इस तरीके से जैसा हमने पहले बताया है उसी मेथड से सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपका सेम बनेगा, आप इसको सेम बनाओगे, ये आपका होमवर्क है, आप सोल्यूशन देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको सेंड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, फाइंड द 3rd प्रोपोर्शनल टू। अब आपको 3rd निकालना है, तो आप 3rd कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है 1.3 एंड 3.9, है ना। तो आप इसको कैसे निकालोगे, 3rd आपको निकालना है, तो ये 1.3 एंड 3.9 आप इसको रेशियोज कर लोगे, 1.3 रेशियो 3.9। ओके, एंड प्रोपोर्शनल करोगे, 3.9 को आप डबल लिखोगे और आप जो है x की वैल्यू निकालोगे। ओके, रेशियो x। तो सेम आपको मैंने ये बता दिया, तो आप इसको क्या करोगे, 1.3 को इंटू करोगे x से एंड 3.9 को इंटू करोगे आप 3.9 से। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3.9 इंटू 3.9 बाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए आप इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर लाओगे आप तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको आपने कैंसिल किया, 13 1 जा 13 एंड 33 जा 39। ओके, तो ये क्या हो गया आपका आंसर जो है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। ओके, आपको 3rd प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या करना है, 3.9 को डबल लिखना है। ओके, चलिए इसमें सेकेंड नंबर देखते हैं 0.24 0.6, तो 0.24 रेशियो 0.6 प्रोपोर्शनल 0.6 रेशियो x। ओके, फिर आप यही करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। इज़ दैट ओके ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको मिक्स्ड फॉर्म में दिया गया है, इसको सबसे पहले आप सॉल्व करोगे, 5 4 जा 20 एंड प्लस 1 करोगे तो 21/4 रेशियो 7 प्रोपोर्शनल 7 रेशियो x। सेम कंडीशन, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 7, 4 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे, जो चीज़ कैंसिल होती है आपने कैंसिल किया और आपका आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया 2.4 kg 9.6 kg, 2.4 एंड 9.6, आप 2.4 रेशियो 9.6 लिखेंगे, इसके प्रोपोर्शनल लगाएंगे, 9.6 रेशियो x। सेम आपको इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है,
ठीक है। तो 2.4 इंटू एक्स, 9.6 इंटू 9.6, 2.4 आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो फिर जो भी कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल करोगे, जो आ रहा है वो आपका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। अब इसमें आपको क्या करना है, बीच का प्रोपोर्शनल निकालना है कि वो क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया है 1.25 एंड 1.8, तो आप क्या कर लोगे, 1.25 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो 1.8। ओके। और सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप मल्टीप्लाई उसी मेथड से ही करोगे, इसका मेथड आपका सेम रहेगा। आप इसको इससे और इसको इससे ही मल्टीप्लाई करोगे, कहीं पे इधर उधर नहीं होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। उसके बाद ये क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 1.25। ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है 8 1/3 एंड 27। आपने रेशियो के साथ में यहाँ पे सबसे पहले मिक्स फॉर्म को सॉल्व किया, तो 8 3 24 प्लस 1 तो 25/3 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो 27। ओके। आपने इसको सॉल्व किया, एक्स इंटू एक्स एंड 25/3 इंटू 27, तो 3 1 3 और 3 9 जो आ रहा है वो आपका 25 इंटू 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो इसको आप क्या करोगे, रूट में ले लोगे। ठीक है। और 25 को जब आप निकालोगे तो आपको 5 इंटू 5 मिलता है, और 9 का निकालते हैं तो 3 इंटू 3 मिलता है। ठीक है। तो ये डबल डबल है तो आप इसको सिंगल सिंगल लिखोगे, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है। जब आप अंडर रूट से बाहर निकालते हो तो ये इस तरीके से ये ऐसे सॉल्व होगा। इज़ दैट ओके ना। इसके पहले भी आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आई होप मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, एंड आई थिंक मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1/12 एंड 1/75। ओके। तो आपको सेम यही करना है, 1/12 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो 1/75, एक्स इंटू एक्स आप करोगे मल्टीप्लाई, एंड इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट में आप लिखोगे इसको, है ना। क्यों, क्योंकि आप ये स्क्वायर को हटाओगे तो ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। और जब आप 12 का एलसीएम निकालते हैं तो आपको 2 6 12, 2 3 एंड 3 1 इस तरीके से मिलता है ना। तो आपने उसी को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, और आपको क्या है 75 का भी जब आप निकालते हो तो आपको 3 2 6 एंड 3 5 15 एंड 5 5 एंड 5 1 इस तरीके से मिलता है। 3 इंटू 5 इंटू 5 आपने सेम किया, जो आपको डबल डबल दिख रहा है उसको आपको सिंगल सिंगल 1 टाइम लिख लेना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 6 एंड 6 5 30, तो 1/30 जो है आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है आपका 0.5 एंड 4.5। ओके। सारे को आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन कर लेना है, आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है। ये सब आपको अपने से करना है, आप इसको घर में करिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 10 18 22 एंड 38 टू गेट द नंबर्स विच आर इन प्रपोर्शन। ठीक है। आपको वो नंबर पता करना है जिसको आपको ऐड करना है। ठीक है। ये जो सारे नंबर्स दिए गए हैं उसमें आपको ऐड करना है, तो कौन से नंबर आपको ऐड करने से आपको प्रपोर्शन जो है बराबर मिल जाएंगे। ओके। तो आपको दिया गया है जो नंबर, लेट एक्स बी द नंबर टू बी एडेड, उस नंबर को हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। अब इसमें नंबर दिया है 10, तो 10 प्लस एक्स कर दीजिए, रेशियो 18 प्लस एक्स, प्रोपोर्शन 22 प्लस एक्स एंड रेशियो 38 प्लस एक्स। ठीक है। आपको इसको क्या करना है, आपको वही मेथड करना है जो पहले है, तो 10 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और 10 प्लस एक्स और 38 प्लस एक्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का पहले 38 से, फिर 10 का एक्स से। ठीक है। देन आफ्टर एक्स का 38 से एंड एक्स का एक्स से। ओके। इसी तरीके से आपको इसको भी करना है, 8 का 22 से एंड 18 का 22 से एंड 18 का एक्स से, देन आफ्टर एक्स का 22 से एंड एक्स का एक्स से। ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको इस तरीके से ये मिला, और एक्स इंटू एक्स किया तो एक्स स्क्वायर मिला, तो दोनों साइड प्लस प्लस में है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे,
और जो बाकी आपका बचता है इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो आपने 10 × 38 किया तो आपको 380 मिला, ठीक है। 38 में आपने 10 को प्लस किया तो 48x मिला, इज इक्वल 18 में 22 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 396 मिलेगा। एंड 18x और 22x को आप प्लस कर दोगे तो क्या मिलेगा, 40x मिलेगा। ओके, आप x वाले जो है उसको आप एक साइड ले आओगे तो 48x, क्योंकि ये प्लस में है और आप इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 396 है, ये भी प्लस में है 380, ये इस साइड आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। 48 में से 40 को माइनस करोगे तो 8x बचेगा। 396 से 380 को आप माइनस करोगे तो 60 बचेगा, 16 बचेगा। एंड x को आपको निकालना है तो 16/8 हो जाएगा। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 8 × 1 = 8 एंड 8 × 2 = 16। तो x इज इक्वल टू क्या आया, 2। तो ये क्या है, आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको उसी तरीके से दिया गया है लेकिन सब्ट्रैक्टेड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। लेट x बी द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। सेम आपको यही करना है जो आपने प्लस में किया था। तो 23 में -x कर दोगे, 40 में -x, 57 में -x, 108 में -x कर दोगे, है ना। और सेम आप क्या करोगे, 40 - x और 57 - x को मल्टीप्लाई करोगे और 23 - x और 108 - x। सेम मेथड है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 23 को 108 से, 23 को x से, x को 108 से एंड x को x से, 14 को 50x से एंड 14 को x से, x को 57 से एंड x को x से, ठीक है। 23 एंड 108 को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर ये मिला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल याद करना है सिंबल आप कैसे करोगे। माइनस और माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, बाकी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने से वो माइनस रहता है। ये आपको मेमोराइज रखना है कि प्लस एंड माइनस को मल्टीप्लाई करने से माइनस होता है एंड माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से वो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जहाँ पे आपको समान सिंबल दिया रहेगा, ठीक है, सेम सिंबल रहेगा, वहाँ पे आप इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। और जहाँ पे आपके सिंबल्स जो हैं सेम नहीं रहेंगे वहाँ पे आप उसको माइनस करोगे, ठीक है। यहाँ पे सेम सिंबल है, माइनस माइनस है, -40x एंड -57x, इसलिए आपने इसको प्लस कर दिया। और देन आफ्टर आप क्या करोगे, जो भी नंबर्स बड़े होंगे सिंबल उसी का लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 57 माइनस में है इसलिए 97 भी माइनस में होगा। यहाँ पे भी 108 और 23 है, दोनों माइनस माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, ऐड कर लेंगे उसको। और 108 जो है माइनस में है इसलिए ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको एक्स वाले को एक साइड कर लेना है और नंबर्स को एक साइड कर लेना है। तो आप यहाँ पे -131 है तो ये जब राइट हैंड साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप इक्वल के इस पार या उस पार करते हैं तो उसका सिंबल जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे ये प्लस में था ये सिंबल चेंज होके माइनस में हो गया और यहाँ पे माइनस में है तो ये सिंबल चेंज होके प्लस में हो गया है। इज़ दैट ओके। आप इसको इजीली जैसा सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व कर लोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि सेम सिंबल को प्लस किया जाता है एंड जो सेम सिंबल नहीं होते हैं उनको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए 131 से 97 को हमने माइनस किया तो 34 बचा है, ओके, 34x। और जैसा मैंने आपको इसके पहले बताया कि जिस भी नंबर का सिंबल, जिस भी बिग नंबर का सिंबल होता है, जो भी बिग नंबर में सिंबल लगा होता है वही जो है आंसर में लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे x 204/34 हो जाएगा। आपने इसको क्रॉस किया, कैंसिल किया तो आपको x = 6 जो है आंसर मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपका, इफ़ 25, 35x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 25, 35 आपको दिया है तो जैसा आपने थर्ड प्रोपोर्शनल जो है आपने निकाला था बस आपको उसी तरीके से निकालना है। तो 25/35 प्रोपोर्शनल 35/x, ओके। तो 25 को x से, 35 को 35 से, तो 25 × x एंड 35 × 35। तो x = करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 क्योंकि आपका इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा। और आप इसको कैंसिल करोगे तो 5 5 जब
25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, तो 7 7 जा 49, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 49 जो है ये आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में इसको फिल करिए और जितनी जल्दी हो सके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। ओके, अभी के लिए थैंक यू।